दिल्ली विधानसभा चुनाव का एकदम सटीक खबर आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली में क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये आपको बताएंगे। बसपा का क्या स्थिति है दिल्ली विधानसभा के आम चुनाव में, ये भी आपको हम बताएंगे। क्या दिल्ली में बसपा चुनाव जीत रही है या हार रही है, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 के 70 सीटों पर चुनाव लड़ा। वहीं कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी 69 सीटों पर बसपा भी चुनाव लड़ी है और कई पार्टियां भी चुनाव दिल्ली में लड़ी हैं। एआईएम असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी चुनाव लड़े, चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव दिल्ली में लड़े हैं। आखिरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट क्या है? इस वक्त वोटिंग हुई थी, उसकी काउंटिंग हो रही है और इस समय का हाल अगर हम बताएं तो 26 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लीड कर रहा है। वहीं आपको बता दें 44 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है, इसे आप जानिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार ऐसा लगता है कि बीजेपी चुनाव जीत जाएगी और इसके पीछे का कारण भी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 10 सालों से थी, उसने वहां पर कुछ ऐसा काम नहीं किया और लोग भी आम आदमी पार्टी से थोड़ा त्रस्त थे। तो ऐसा लगता है कि 26 और 44 का आंकड़ा बहुत दूर का है। अब आम आदमी पार्टी बीजेपी का साथ नहीं कर पाएगी। आपको पूरा लाइव बता रहे हैं। दिल्ली में 70 सीटों का आज ब्यौरा आपके सामने हो रहा है। कई सीटों पर बीजेपी आगे है, 26 सीटों पर कई जगह पर आम आदमी पार्टी आगे है। बसपा का कोई अभी हालचाल नहीं सामने आया है और ना ही टीवी अखबार दिखा रहा है। चुनाव में एक भी रैली बसपा की टीवी अखबार ने नहीं दिखाई है। सोशल मीडिया के कुछ यूट्यूबर्स ने दिखाए हैं जो मायावती जी में विश्वास करते हैं, बसपा में विश्वास करते हैं। टीवी अखबार की बात करें तो ताजा स्कोर बीजेपी का इस समय 40 है और आम आदमी पार्टी का 30 हो चुका है। 26 से 30 पर आम आदमी पार्टी पहुंच चुकी है। वहीं पर आपको बता दें कि 40 पर बीजेपी पहुंच चुकी है। अभी कांग्रेस का कोई लीडिंग प्रोसेसिंग में नहीं आया है और ना ही अदर का आया है। बहुजन समाज पार्टी का अगर बताएं तो कहीं 70, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 300 पर लीड कर रही है। चुनाव की गिनती हो रही है जहां बसपा 70, 80, 100 वोटों से आगे बढ़ रही है, यानी कि लीडिंग में है, बढ़ नहीं रही है, लीडिंग में चल रही है। वहीं अगर चंद्रशेखर की बात करें तो चंद्रशेखर का भी कोई खास रिजल्ट वहां पर नहीं है। पूरा फाइनल रिजल्ट शाम तक आ जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि इस समय का हाल जो है वो ये है कि 30 पर आम आदमी पार्टी और 40 पर बीजेपी चुनाव लीड कर रही है। ये सबसे बड़ी इस वक्त की खबर है और ये एकदम सटीक खबर है। ये टीवी अखबार वालों से ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आजकल इन्हीं का पूरा दबदबा है हर जगह। बसपा हो या फिर अन्य कोई और पार्टियां जो छोटी पार्टी है या फिर बसपा जैसे बहुजन मिशनरी पार्टी है, उनको दिखाने का काम नहीं करते हैं। संगम बिहार में कुछ देर पहले बसपा अच्छे प्रोसेसिंग पर थी, लेकिन अब संगम बिहार वाली विधानसभा सीट से भी वो पीछे पहुंच चुकी है। इलेक्शन कमीशन की माने तो इस समय 30 आम आदमी पार्टी और 40 बीजेपी पार्टी सीटों पर प्रोसेसिंग कर रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, ताजा स्कोर फिर आ गया, 40 बीजेपी और 30 आम आदमी पार्टी। 40 में से 20 ऐसी सीटें हैं जहां पर 2000-3000 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। बीजेपी कुल मिलाकर के दिल्ली में चुनाव जीतने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वहीं मैं बात करूं बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी का कोई खास रिस्पॉन्स अभी तक नहीं दिखाई दिया है और 29 पर 28 पर हो गई आम आदमी पार्टी, फिर 28 पर आ गई और
42 पर बीजेपी पहुंच चुकी है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। इस समय ताज़ा स्कोर 42 और 28 का आ रहा है। 42 बीजेपी, 28 आम आदमी पार्टी का आ रहा है। इसे आपको समझना होगा, ताज़ा स्कोर है ये। तो इस समय दिल्ली में मोदी मोदी हो रहा है। बीजेपी वाले नाच गाना बिल्कुल धूम धड़क्का कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, गाजे बाजे से बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनके पक्ष में दिल्ली जा रहा है, यानी बीजेपी के पक्ष में दिल्ली जा रहा है। 10 साल अरविंद केजरीवाल के काम करने के बावजूद भी बीजेपी चुनाव जीत रही है वहां पर। ये सीधा साधा मतलब है कि बीजेपी दिल्ली में चुनाव जीत रही है। अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया था, इस वजह से। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी 2, बीजेपी 8, कांग्रेस और सब 0-0। ईस्ट दिल्ली की बात है ये। और वही सबसे बड़ी खबर आपको बता दें नॉर्थ दिल्ली की, 4 आम आदमी पार्टी, बीजेपी 6, कांग्रेस और बाकी अदर 0-0। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बीजेपी के कई सारे नेता, राजकुमार चौहान बीजेपी से हैं ये, और ये आगे चल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। कांग्रेस पार्टी भी आगे एक सीट पर बढ़त बना रही है। देवेंद्र यादव भी आगे चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। तो ये सबसे बड़ी खबर है। लगातार चुनाव आयोग का माने तो 28 पर इस समय आम आदमी पार्टी है और 42 सीटों पर बीजेपी पार्टी चुनाव लड़ रही है। ये ताज़ा एकदम रुझान है। और कृष्णानगर से रुझान आ रहा है। चुनाव आयोग में अभी 69 सीटों के रुझान आए हैं। ताज़ा स्कोर 42 और 28 का है। ये बहुत बड़ी गणना है अपने आप में। और चुनाव में सिर्फ कृष्णानगर का चुनाव रुझान आना बाकी है। चुनाव आयोग अभी कृष्णानगर के चुनाव आयोग का रुझान नहीं बताया है। ताज़ा स्कोर 42 और 28 का चल रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। और अभी लगभग बीजेपी और आम आदमी पार्टी एकदम प्रोसेसिंग में है, एक कांटे की टक्कर कर रही है। लेकिन ऐसे में मान सकते हैं कि आम आदमी पार्टी चुनाव दिल्ली में इस बार हार रही है, क्योंकि 28 और 42 का जो फासला है बहुत दूर है। 6 ऐसे सीट हैं जहां पर बीजेपी 1000 वोटों से आगे लीड कर रही है। तो आप से खास बात ये है कि आखिर जब बसपा वाले इतना मेहनत करते हैं तो उनका वोट कहाँ चला जाता है, आखिर कहाँ जाता है उनका मिशन वाला वोट, कहाँ जाता है उनके रैलियों वाला वोट। ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। लगातार बहुजन समाज पार्टी मेहनत कर रही है और हर जगह कैंपिंग कर रही है, दलित पिछड़े आदिवासियों को इकट्ठा करने की बात कर रही है। और जब चुनाव आता है तब 0 बटा सन्नाटा क्यों हो जाता है।